तो अब हमें मिक्सी ऑन करनी है, तो इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रख देता हूँ। तो हम हमारे मग्गे को ले लेते हैं। तो अब हमें चाहिए एक छलनी। दिन में लाइट इलेक्ट्रॉनिक सेव करना चाहिए भाई, बिजली बचाओ बिजली पढ़ाओ बिजली बचाओ बिजली पढ़ाओ। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हमें चाहिए एक छलनी। तो अब छलनी कहाँ है, छलनी कहाँ है, छलनी कहाँ है, छलनी। अभी इतनी बड़ी छलनी लूँगा। तो इस छलनी पर मैं क्या डालूँ, जग का पानी थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे एक गिलास चाहिए, छोटा सा गिलास। आपने वो कार्टून देखा है पोपाई द सेलर? अगर आपने वो कार्टून देखा है तो उसकी ताकत को आप जानते होंगे। पालक हाई टंग है, यह हमारा गिलास है, दोनों का भी मिक्स करते हैं। तो इस पालक के जूस से काफ़ी इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है इंसान का, इसमें आयरन है। तो अब छाना ही नहीं, तो अभी इसको छान लेता हूँ बड़ी वाली छलनी से। नहीं, इतना ही बुरा नहीं, ये थोड़ा सा, अगर किसी में खून वगैरह की कमी हो ना तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पानी नहीं पिया हूँ, सच में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जूस है। तो ये दिखने में बेसिकली नीम जैसा लगता है कि आपको लग रहा होगा कि ये कड़वा होगा, पर ये कड़वा नहीं, इसका टेस्ट कुछ अच्छा ही है। तो ये हमने पी लिया, ये हमने पंखे का बटन ऑन कर दिया। ये जो जूस बनाया मैं कंटिन्यू अभी बहुत टाइम हो गया, मुझे कम से कम 1 महीने से पी रहा हूँ, जब से पालक मुझे दिखी है। मैं लॉकडाउन में आने के बाद से इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो ये डेली पीता हूँ। अगर आपके घर में कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है ये नींबू है तो नींबू, संतरा, पालक का जूस, खीरे और घिया, जो भी अवेलेबल हो उसका जूस कंटिन्यू पीना शुरू कर दीजिए। इम्यून सिस्टम इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है, और मैं इससे ही डेली पी रहा हूँ इम्यून सिस्टम के लिए। बीच में ये संतरे और नींबू का डॉक्टर ने क्या बोला, ये तो महंगे हो गए, तो उससे अच्छा है कि आप घर में जो भी अवेलेबल वेजिटेबल, स्पेशल वेजिटेबल्स या किसी पेड़ के पत्ते जो खाने लायक हों तो अच्छे हैं कि वो आप खाएं, उनके बारे में रिसर्च करें सबसे पहले। तो हो सकता है आपके पास ही कोई पेड़ हो या पास पड़ोस में हो, उसके कोई फल ऐसा हो जो खा सकते हैं लेकिन आपको पता ना हो, तो बहुत बेटर रहेगा। इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। जब मैंने ये फ़ोन लिया था ना, मेरे पास ये फ़ोन नहीं था, जब मुंबई सिरसा टू मुंबई ब्लॉग शूट कर रहा था, तो मेरे पास जो फ़ोन था उसकी क्वालिटी थोड़ी कम थी, तो मुझे चाहिए थी एक बेटर क्वालिटी, तब मैंने ये फ़ोन लिया था। ये सोचो अंदाज़ा लगाओ ये किसका फ़ोन हो, कौन सा फ़ोन हो सकता है जिसकी क्वालिटी ऐसी है। किस बात, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, चलो बता देता हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करूँगा। ये फ़ोन है Vivo V9 जो मेरे पास अभी है। इसकी क्वालिटी यार बहुत अच्छी है, 4K क्वालिटी दे रहा है, बैक कैमरा और फ्रंट। वैसे इसने मेंशन किया शायद 13 मेगापिक्सल, पता नहीं 16, मुझे याद नहीं है, इन्होंने मेंशन कम किया, लेकिन क्वालिटी बेस देखे तो भाई बड़ी अच्छी क्वालिटी है। तो मैं इससे ही शूट कर रहा हूँ। तब मेरे पास पता नहीं आईफोन की क्वालिटी इससे बेटर है या इससे, लेकिन सुन रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छी होती है आईफोन की, तो अब मैं आईफोन से शूट करने की सोच रहा हूँ। और एक कैमरा लेने की सोच रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ कैमरा जो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट हो। अगर किसी को पता हो तो भाई कमेंट करके बता देना मुझे, जो व्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट कैमरा रहे, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में हम इसको व्लॉग कर पाएँ, तो उसके लिए। तब पिछली बार आया था मुंबई था, मैं मुंबई से आया था तब तो जैसे ही मैं आया तो मैंने खुद को 15 दिन के लिए लॉक कर लिया था अलग कमरे में।
शायद 15 से ज़्यादा ही। तब तक मुझे आदत भी पड़ गई थी एक ही कमरे में रहने की। घर वालों के साथ हंसी मजाक करता रहता हूँ पूरे दिन। अच्छी चल रही है ज़िंदगी। और वो नहीं बात करते तो आप हो ना, आपके साथ बात लगा रहता हूँ।